काउंसलिंग विद नीलम में आपका स्वागत है। पेरेंट्स से अक्सर सुना जाता है, पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है, किसी की बात नहीं मानता है, किसी की बात नहीं सुनता है, बात बात पर जवाब देता है और दिन भर मोबाइल देखता रहता है, पूरी तरह से बिगड़ गया है। इसके पीछे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी पेरेंटिंग स्टाइल। अगर आपकी पेरेंटिंग स्टाइल अच्छी है तो निश्चित ही आपके बच्चों का व्यवहार अच्छा होगा। पेरेंटिंग के लिए ना तो कोई स्कूल होता है और ना ही कोई कॉलेज होता है और ना ही कोई ट्रेनिंग सेंटर होता है। पेरेंटिंग में कभी भी एक ही तरह का सॉल्यूशन नहीं होता है। हर बच्चा अलग अलग तरह का होता है और हर बच्चे को डील करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी तरह के पेरेंट्स होते हैं और उनकी पेरेंटिंग स्टाइल कैसी होती है और उस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल पर आपके बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अमूमन हम लोग ये देखेंगे कि जनरली 3 तरह के पेरेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो फर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल इज़ देयर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बात बात पर टोकते हैं, बात बात पर उनको रोकते हैं और पूरी तरह से अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं। इस तरह के पेरेंटिंग को हम लोग स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग कहते हैं। ये अपने बच्चों के लिए समय से पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, खेलना सबके लिए नियम बना के रखते हैं। बच्चों की परवरिश ये लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट होके करते हैं। बच्चा डर से अपने पेरेंट्स की हर बात मानता है और हर चीज़ अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से करता है। इस तरह के पेरेंटिंग का तरीका रॉन्ग होता है। इस तरह से बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता है। वह डर से पढ़ने में तो बहुत अच्छा हो सकता है और बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकता है, लेकिन क्लास 1, 2, 3 इन सब स्टैंडर्ड में वह 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी क्लासेस बढ़ जाती हैं, वह 4th, 5th ऐसे क्लासेस में आ जाता है, तब उसके परसेंटेज कम हो जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि ऐसे बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत कम हो जाती है, ऐसे बच्चों की इमेजिनेशन पावर कम हो जाती है और बहुत स्ट्रिक्टनेस के कारण बच्चों को अपनी पढ़ाई बोझ लगने लगती है और ऐसे बच्चों में धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है और ये बच्चे अपनी बात खुलकर ना अपने पेरेंट्स से कह पाते हैं और ना किसी और से डिस्कस कर पाते हैं। तो इस तरह के पेरेंटिंग में बच्चा खुश नहीं रह पाता है। एज ए पेरेंट्स हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, उन्हें हैप्पीनेस मिले और उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो ये तरीका पेरेंटिंग का बहुत ही रॉन्ग है, इसलिए स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, फुल फ्रीडम पेरेंटिंग। इस तरह की पेरेंटिंग में पेरेंट्स अपने बच्चों को ना तो रोकते हैं और ना उनको टोकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दिन भर मोबाइल देख रहा है, खेल रहा है, बात कर रहा है, वो लोग उसको किसी भी तरह से नहीं देखते। इस तरह से फुल फ्रीडम में बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बिगड़ गया है, बिल्कुल मेरे हाथ से निकल गया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी फुल फ्रीडम जो बच्चों को देख के रखते हैं वही नतीजा होता है। नो डाउट, जिन बच्चों को फुल फ्रीडम होती है उन बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत होती है, उनमें इमेजिनेशन पावर बहुत होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उन बच्चों को सही गलत की समझ नहीं होती है। उनके पास बहुत आइडियाज़ होते हैं और वो अपने बहुत तरह के आइडियाज़ दे सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो जितने भी आइडियाज़ दें वो सारे आइडियाज़ सही हों। इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि बचपन से उन्हें रोका टोका ही नहीं जाता है, उन्हें सही गलत ही नहीं सिखाया गया है। जब उनको पूरी तरह से फ्रीडम दे चुके होते हैं हम लोग, तो बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो फुल फ्रीडम वाले बच्चे हमेशा बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही गलत पर कभी ध्यान नहीं दिया होता है, वे अपनी चीज़ों को टैकल नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसलिए ये पेरेंटिंग का तरीका भी बहुत गलत होता है। थर्ड, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट,
फ्रीडम विद रिस्ट्रिक्शंस, इसके अंतर्गत पेरेंट्स को अपने बच्चों को फ्रीडम देनी है, लेकिन उनके साथ पाबंदियां भी लगानी हैं। ये फ्रीडम और पाबंदी इन दोनों को बैलेंस करने का तरीका जो है वो इस पेरेंटिंग के अंतर्गत आता है। बच्चों को आज़ादी इतनी देनी है कि उनकी क्रिएटिविटी कम ना हो, उनकी सोच बढ़े, उनकी इमेजिनेशन पावर बढ़े, वह खेलें, कूदें, मस्ती करें, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। उसको रिस्ट्रिक्शन इतना देना है कि उसका बचपन ना ख़त्म हो, उसका बचपन ना छिन जाए। उसे सही गलत करने पर रोकना है, उसके लिए रूल्स बनाने हैं, उसको रूल्स फॉलो करने का तरीका सिखाना है। जो भी रूल्स आपने बनाए हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए, उन रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसको फ्रीडम इतनी देनी है कि वह नए नए एक्सपीरियंस ले, उन नए नए एक्सपीरियंस के आधार पे सीखे, और जब भी विपरीत परिस्थितियाँ उसकी लाइफ में आए तो वो अपने आप को संभाल सके। उसको सही गलत में फ़र्क करना सिखाना है। उसको आज़ादी इतनी देनी है कि वो नई नई चीज़ें सीखे और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। ऐसे बच्चे बड़े होकर के सक्सेसफुल बनते हैं, और ऐसे बच्चे चैलेंजेस को बहुत आसानी से फेस करते हैं। ये बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। और आप डिसाइड कर सकते हैं अब कि आप किस तरह के पेरेंटिंग में आते हैं, आप अपने बच्चों के साथ कौन सी पेरेंटिंग फॉलो करते हैं। एज अ पेरेंट्स हमारा यही रोल होता है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने बच्चों की लाइफ को खुशियों से भर दें और अपने बच्चों के अंदर हैप्पीनेस, शेयरिंग, केयरिंग, हेल्पिंग, कॉन्फिडेंस, रियलिटी की फीलिंग्स को डेवलप करें, और अपने बच्चों को एक सभ्य इंसान बनाएं जो समाज में बहुत आराम से एडजस्ट कर सके। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप ये देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप किस तरह की पेरेंटिंग करते हैं, आप किस तरह के पेरेंट्स में आते हैं। तो आप इस वीडियो से ये ज़रूर समझ गए होंगे कि कौन सी पेरेंटिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। एज अ पेरेंट्स आप प्लीज़ ये पेरेंटिंग टिप्स फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।